अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, यकीन मानिए इसके आगे कौरमा, कढ़ाई, टिक्का, बिरयानी सब फ़ेल हो जाएँगे। इतना लाजवाब बनकर ये तैयार होगा। आज का जो मैं आप लोगों के लिए कीमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, आज जो मैं बना रही हूँ, इसका नाम है दम का बिहारी कीमा। इतना ज़बरदस्त ये बिहारी कीमा बनकर तैयार होता है कि आपकी सोच है आप इसको मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पास कीमा और कीमा मेरे पास यहाँ पर हाथ का मोटा कीमा है। मशीन का कीमा मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। और कीमा यहाँ पर मटन का है मेरे पास तकरीबन आधा किलो हड्डी के साथ। तो सबसे पहले हमें इसकी मैरिनेशन करनी है। तो इसके अंदर मैंने शामिल किया 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मेरे पास तली हुई प्याज है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई कर लेंगे, उसको लाल करके आप निकाल लीजिएगा। तो तली हुई प्याज शामिल कर दी मैंने एक अदद। और ये 1 कप मेरे पास दही है। दही मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब है। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर खूबसूरत आएगा, तीखापन नहीं होता। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है मैंने। और ये मेरे पास खसखस है 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से पहले धो के मैंने इसको भिगो के और इसको पीस लिया है। तो खसखस का पेस्ट शामिल किया मैंने 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून शामिल किया इसमें ज़ीरा पाउडर। और 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। धनिया इस पर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो 1.5 टेबल स्पून धनिया शामिल कर दिया यहाँ पर। और नमक शामिल किया इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और अगली चीज़ इसमें शामिल करूँगी कचरी पाउडर। ये देख सकते हैं कचरी पाउडर है मेरे पास, ये गलावट के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप पपीते का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कचरी पाउडर भी शामिल कर दिया। अब तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स करूँगी, क्योंकि हमें इसकी बहुत अच्छे से मैरिनेशन करनी है। और इसको इन मसालों के साथ जब हम इसको लगा के रखेंगे तो ये हमारा कीमा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो बीफ के कीमे से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मटन से बना रही हूँ, मटन के कीमे से ही बनाऊँगी। तो इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि इसको रेस्ट पर रखना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम मसालों को हम रख देंगे और तकरीबन 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी, हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं उसको मैरिनेशन पे रखे हुए। तो यहाँ पर मैंने खूबसूरत सी एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज। एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी और उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया। अच्छा, इसको यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी, लेकिन याद रहे हमें बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। बस हमें थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट करनी है यहाँ पर, और कलर इसका चेंज नहीं करना हमें यहाँ पर, बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको चला रही हूँ ताकि प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी नरम हो गई है, इसको बस इतना ही हमें फ्राई करना था। तो यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी जो मैंने मैरिनेशन पे कीमा रखा हुआ है। उसको 2 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए, तो मैं सारा कीमा इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और इसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई करूँगी। बॉल में जितना भी थोड़ा मसाला लगा रह गया है इसके अंदर मैं थोड़ा पानी शामिल करूँगी, फिर मैं इसके अंदर बाद में डालूँगी। लेकिन अभी हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से कीमे को प्याज के साथ। इसकी यहाँ पर हमें भुनाई करनी है थोड़ी सी। और यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त ये बिहारी कीमा बनकर तैयार होता है। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं, क्योंकि ईद के बाद दावतें करते हैं लोग एक दूसरे की, तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इस तरह से आप बिहारी दम का कीमा बनाकर उनको ज़रूर खिलाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो यहाँ पर देखें मैं इसको अच्छे से मैंने इसको भून लिया है और तमाम चीज़ें इसके अंदर मैंने मिक्स कर दी हैं। तो बाउल में जितना भी लगा रह गया था मसाला, उसमें मैंने आधा कप पानी शामिल कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की दम वाली आँच पर इसको पकाऊँगी तकरीबन आधा घंटा के लिए, क्योंकि मेरे पास मटन का कीमा है। तो मटन के कीमे में मुझे इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो बस मैं इसको आधे घंटे के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर इसको पकाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको, आधे घंटे से कुक हो रहा है हमारा कीमा, तो क्या सूरत हाल है देख लेते हैं इसको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा हमारा कीमा बन रहा है, बिल्कुल स्लोली स्लोली आंच में। और वैसे मैंने इसको 2-1 दफ़ा बीच में चलाया भी था, और इस तरह से मैंने इसको चेक कर लिया था कि कितना अच्छा सा हमारा देखें कीमा बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि मटन का कीमा था और इसको गलने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं लगा। अगर आप बीफ से बना रहे हैं, बीफ के कीमे से, तो फिर इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा पकने के लिए। तो देखिए इसके सरफेस पर इसका ऑयल भी आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त हमारा कीमा यहाँ पर डन हो चुका है। तो बस यहाँ पर मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से।
इसकी हम बुनाई करते जाएंगे और जितना भी मुझे पानी नज़र आ रहा है मैं इसको सब ड्राई कर लूँगी। और इसको बहुत अच्छे से बस हमें भूनना है ताकि ये पानी जितना भी हमें नज़र आ रहा है तो हम इसको ड्राई कर लेंगे। और हाई कर लिया है मैंने फ्लेम को। थोड़ी सी मैं यहाँ पर अदरक के स्लाइस जूलियन में कटी हुई शामिल करूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के शामिल करेंगे हम लास्ट में यहाँ पर। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं आपको दिखा ना सकी क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ हो चुका था, तो सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर शामिल किया था। तो वो बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी कैमरा ऑफ होने की वजह से। तो इस पॉइंट पे आप डाल लीजिएगा। और बस यहाँ पर एक स्टेप इसको देना और बाकी है। तो यहाँ पर मैंने कोयले गरम कर लिए हैं पहले से और इसके ऊपर रख दिए। इस पर थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ और इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि जितना भी कोयले का स्मोकी फ्लेवर है वो हमारे कीमे में आ जाए। और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और इसका कोयले का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसको बाहर निकाल देंगे हम। और देख सकते हैं यहाँ पर कितना मज़ेदार सा हमारा बिहारी दम का कीमा बनकर ये तैयार हुआ है। चूल्हे को मैंने ऑफ़ नहीं किया था, बिल्कुल दम वाली फॉर्म पे रखा हुआ था और यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त महक के साथ ये हमारा कीमा बनकर तैयार हुआ है। इतना बारबेक्यू का टच आया है इसके अंदर और इसकी वजह से हमारा किचन इतना महक रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ऊपर से थोड़ी सी और इसकी गार्निश कर देती हूँ अदरक से, हरी मिर्चों से। इसको आप पराठों से खाएं, पूरी पराठे से खाएं, तंदूरी नान के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ खाएं। जिसके साथ भी आप इसको खाएंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ा देगा आपको ये कीमा। मेरे कहने से आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा कीमा बनकर तैयार हुआ है और इसका ऑयल भी देखिए कितना ज़बरदस्त का सरफेस पर आ चुका है। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।